सभी को जिन लोगों का वजन बढ़ रहा है उन लोगों का मैं देख रहा हूँ कि उनका एग क्वालिटी ख़राब हो रहा है। जिन लोगों का वजन बढ़ रहा है उनका स्पर्म क्वालिटी ख़राब हो रहा है, डायबिटीज़ हो रहा है, शुगर हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। इस सभी कारण उनको कंसीव होने में दिक्कत हो रहा है। तो इसी के कारण जिन लोगों का भी फर्टिलिटी के लिए, प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं उनको पहले वजन घटाना पड़ेगा। ये आपका पहला टिप्स है। जिन लोगों का पीसीओडी है, पीसीओडी में भी वेट लॉस इज द फास्ट ट्रीटमेंट, जिसमें आपका बहुत लोगों का नेचुरली कंसीव होने में हेल्पफुल होता है। सेकेंड है आपका जो इम्पोर्टेंट फूड फॉर फर्टिलिटी बोलता हूँ, जो 2 नंबर पॉइंट है इम्पोर्टेंट। फूड फॉर फर्टिलिटी क्या है? क्या खाना खाने से आपका फर्टिलिटी ज़्यादा होगा, कंसीव होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। वो इम्पोर्टेंट फूड है, उसको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट जिसमें ज़्यादा है उसमें कंसीव होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो सिंपल एग्जांपल आपको मैं जैसे दे रहा हूँ, जिनमें आपका जिंक हो गया, सेलेनियम हो गया, जैसे आपको लाइकोपीन हो गया। तो ऐसे बहुत सारा फूड्स है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा रहता है। तो मैं आप ओमेगा 3 फैटी एसिड हो गया, विटामिन डी रिच फूड हो गया, ये सब इसमें बहुत सारा हेल्दी फूड है जिसको आपको खाने का बहुत ज़रूरत है। और जंक फूड आप सभी को, फास्ट फूड ये सब रहता है जो जंक फूड बोलते हैं, वो सब आपको अवॉइड करना है, जिसमें आपका कंसीव होने का सबसे ज़्यादा चांसेस रहता है। 3 नंबर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबको आप हैंसपोर्थ कल से सबको रेगुलर आधा घंटा एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज का मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ को आप जाके कोई जिम ज्वाइन कीजिए या आपको जहाँ वहाँ पे जाके वो डंबल उठाइए, ऐसा नहीं। सिंपल आपको मॉर्निंग में हर दिन आधा घंटा वॉकिंग करना है। हस्बैंड वाइफ दोनों सुबह उठिए और दोनों आधा घंटा वॉकिंग कीजिए, जिसमें मैं देखता हूँ बहुत लोगों का नेचुरली कंसीव होने में बहुत हेल्पफुल रहता है। ये आपका 3 नंबर इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद 4 नंबर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? 4 नंबर जो फर्टिलिटी टिप्स का है वो है अवॉइड टोबैको, स्मोकिंग एंड अल्कोहल। जिन लोग का सब गुटखा खा रहे हैं, निकोटीन खा रहे हैं, जिन लोग का स्मोकिंग कर रहे हैं, जिन लोग को अल्कोहल ले रहे हैं, वो सब इमीडिएटली स्टॉप करना पड़ेगा। मैंने देखा है जिन लोग का स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, बीड़ी सिगरेट, उनका जो स्पर्म का जो डीएनए फ्रैगमेंटेशन बढ़ जाता है, तो उसी के कारण उनका कंसीव होने के बाद भी बच्चा मिसकैरेज हो जाता है। ये आपने देखा है। तो बोथ वाइफ ऑल्सो सबके लिए एप्लीकेबल है, इसलिए आपको सारा तंबाकू, गुटखा, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारा जो बैड हैबिट्स है वो सारा बंद करना पड़ेगा, जिसमें आपका फर्टिलिटी चांसेस बहुत बढ़ जाता है। ये आपका 4 नंबर टिप्स है। और सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स है जो 5 नंबर टिप्स है, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। दैट इज रिड्यूस योर स्ट्रेस। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो बहुत स्ट्रेस लेते हैं, बहुत एंग्शियस रहते हैं, बहुत टेंशन लेते हैं। अगर आप ज़्यादा टेंशन लेंगे, एंजाइटी होगा, आपका स्ट्रेस लेंगे, आपका ब्रेन में एक हार्मोन निकलता है, उसको हम बोलते हैं कॉर्टिसोल। वो कॉर्टिसोल क्या करता है, सारा जो अच्छा वाला जो फर्टिलिटी हार्मोन है उसको सप्रेस कर देता है। उसके कारण आपका नेचुरली कंसीव होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। और ऑल्सो इन आईवीएफ ऑल्सो, अगर आईवीएफ में भी अगर ज़्यादा स्ट्रेस रहे हैं आप लोग, उसमें भी आपका कंसीव होने का चांसेस बहुत कम रहता है। अगर आपका ज़्यादा एंजाइटी होगा, स्ट्रेस लेंगे, ये आपको बहुत दिक्कत होता है। उसके कारण जिन लोगों का भी ज़्यादा स्ट्रेस रहता है उनको रेगुलरली मेडिटेशन करना है। मैंने भी स्ट्रेस रिलीव करने के लिए बहुत सारा दवाई देता हूँ जो आपका सेफ है, बहुत सेफ्टी के हिसाब से बहुत अच्छा है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। फिर भी आपको क्या करना है, रेगुलर आपको मेडिटेशन करना है, योगा करना है, मॉर्निंग वॉक करना है, अच्छे से आपको कुछ माइंड को पीसफुल रखने के लिए कुछ आपको अच्छा म्यूजिक सुनना है। तो हिसाब से माइंड को हर टाइम आप ट्राई करेंगे कि आपको कोई एंजाइटी ना हो, स्ट्रेस ना हो, अच्छा साउंड स्लीप हो, जिसमें आपका फर्टिलिटी बहुत बढ़ जाता है। ये हो गया आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। स्ट्रेस आपको कम करना है, क्योंकि जिन लोग का भी बच्चा नहीं हो रहा है उनको बहुत सारा बात सुनना पड़ता है, आपका सोसाइटी में, आपका घर में, उसमें आपको लिए स्ट्रेस होता है, नहीं इसका बच्चा नहीं हो रहा है, बांझपन हो रहा है। तो लेकिन उसी के लिए आपको किसी का नहीं सुनना है। आप हस्बैंड वाइफ अगर ठीक हैं तो किसी का बात भी सुनना नहीं है, क्योंकि फाइनली तो हस्बैंड एंड वाइफ आपको आपका फाइनल डिसीजन लेना है जिससे आपका अच्छे सक्सेसफुल होगा। तो इसलिए स्ट्रेस कभी मत लीजिए, ठीक है ना। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जिन लोग आप नेचुरली कंसीव करने के लिए प्लान कर रहे हैं, एक आपका 6 नंबर जो टिप्स है वो है आपको ट्रैक योर ओव्यूलेशन एंड फर्टिलिटी विंडो क्या है आपको पता होना चाहिए। फर्टिलिटी विंडो क्या है, फर्टिलिटी पीरियड कोई बता सकता है? तो फर्टिलिटी पीरियड का मतलब है जिसी टाइम आप संबंध रखेंगे तो कंसीव होने का सबसे ज़्यादा चांसेस रहता है, उसको हम बोलते हैं फर्टिलिटी विंडो।
तो नॉर्मली आपका वो स्टार्ट होता है, अगर रेगुलर साइकिल है तो पीरियड का 10 नंबर दिन से शुरू होता है 16 नंबर दिन तक, जिसको हम फर्टिलिटी पीरियड बोलते हैं। उसी टाइम में आपका एग रिलीज होता है, उसी टाइम में आप संबंध रखेंगे तो कंसीव होने का सबसे ज़्यादा चांसेस रहता है। उसी टाइम में मैं आपको फर्टिलिटी जिन लोगों को प्लान कर रहे हैं, अगर ओवुलेशन इंडक्शन कर रहे हैं, तो उसी टाइम में मैं बहुत कुछ अदर मेरे पास एडवांस अल्ट्रासाउंड है जिसमें हम देख देते हैं कि अच्छा फॉलिकल बना है। उसके बाद उसको एग रिलीज करने के लिए भी एक सुई देते हैं जिसको ट्रिगर बोलते हैं, और हम फर्टिलिटी पीरियड में आपको कंसीव करने के लिए वही हिसाब से मैं उनको गाइड करता हूँ आफ्टर ओवुलेशन। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको फॉलो करना है। ड्यूरिंग द टाइप ऑफ फर्टिलिटी पीरियड आपको नेचुरली कंसीव करने के लिए ट्राई करना है। ये आपका हो गया 6 नंबर इम्पोर्टेंट पॉइंट। सो 7 नंबर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप सभी को जानना पड़ेगा। यू हैव टू टेक प्रीनाटल विटामिन्स। प्रीनाटल विटामिन्स क्या है? अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं तो उसके पहले आपको 3 महीने का फॉलिक एसिड खाना पड़ेगा। मेरे पास बहुत लोग पेशेंट आते हैं, हस्बैंड वाइफ बोलते हैं हम लोग का कंसीव हो गया है, आए हैं चेकअप करने के लिए, लेकिन वो पहले फॉलिक एसिड नहीं खाए होंगे। जिन लोगों का फॉलिक एसिड कम रहता है और कंसीव हो जाता है, उसका बच्चे में ब्रेन में डिफेक्ट होने का चांसेस है, ठीक है ना। तो आपको क्या चाहिए? एक हेल्दी बेबी चाहिए जिसमें कोई डिफेक्ट ना हो। अगर फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी है, नहीं खाए होंगे और बच्चा ठहर जाता है तो आपका बच्चे का ब्रेन में डिफेक्ट होने का चांस है। तो इसी के लिए मैं रेकमेंड करता हूँ जिन लोगों भी प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, पहले 3 महीना आपको फॉलिक एसिड खाना है, उसके बाद आप प्रेगनेंसी प्लान कीजिए। कोई भी प्रेगनेंसी एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी नहीं होना चाहिए, मतलब आपका ऑन प्लांट प्रेगनेंसी जो बोलते हैं, बहुत टाइम मैंने देखा है मैक्सिमम जो होता है उनका ऑन प्लांट प्रेगनेंसी होता है। तो ऑन प्लांट प्रेगनेंसी ठीक नहीं है। अगर आप कंसीव आपका मैरिज होने के बाद, जैसे आपका 1 साल या 2 साल, जब भी आप प्रेगनेंसी के लिए आप सेटल हो गए, आपका बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं, उसके पहले मेरे पास आप आएंगे और पूछें सर हम प्रेगनेंसी के लिए अभी प्लान कर रहे हैं तो क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, तो उसी टाइम में मैं प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग करता हूँ। उसमें को देखता हूँ कि आपका सारा बच्चा आपको कंसीव करने के लिए आपका पोजीशन ठीक है कि नहीं, आपका कुछ इन्फेक्शन है क्या, कोई HIV टेस्ट, ब्लड ग्रुपिंग, सब कुछ टेस्ट करते हैं, सिगलिंग टेस्ट करते हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम है क्या, सब देखने के बाद फिर आपका में हम प्लान करते हैं बच्चा ठहरने के लिए। यू आर फिट फॉर प्रेगनेंसी। उसके बाद मैं फॉलिक एसिड देता हूँ। 3 महीने फॉलिक एसिड खाने के बाद फिर आपका कंसीव के लिए आप प्लान कर सकते हैं। सो मैं अभी सबसे रेकमेंड कर रहा हूँ कि आपका जो भी प्रेगनेंसी हो दैट शुड बी प्लान प्रेगनेंसी, कोई भी एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 7 नंबर इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो और एक 8 नंबर इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। जिन लोगों भी फर्टिलिटी के लिए आपको प्लान कर रहे हैं उनको सबको प्लास्टिक यूज कम करना है। आजकल मैं देख रहा हूँ सारा प्लास्टिक बहुत यूज कर रहे हैं। आपका जो खाना खा रहे हैं, आपका जो बोतल में पानी पी रहे हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, सारा सब कुछ प्लास्टिक। तो प्लास्टिक में एक BPA बोल के चीज़ होता है, तो वो क्या करता है, आपका जो एंडोथेलियम है, आपको जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है जहाँ पे बच्चा चिपकता है, उसको डैमेज कर देता है। तो इसीलिए आपको सभी को, जिन लोग का भी प्रेगनेंसी के लिए आपको प्लान कर रहे हैं, उन लोगों को प्लास्टिक यूज नहीं करना है, जितना मिनिमम हो। नहीं करना तो बहुत अच्छा है। तो आपका अगर पानी पी रहे हैं, प्लास्टिक बोतल का क्या ज़रूरत है, आप खुद में आप लेके आइए पानी, या आपका ग्लास बोतल यूज कीजिए, कोई मेटालिक यूज कीजिए। तो लेकिन आपको प्लास्टिक का यूज नहीं करना है। वो एक इम्पोर्टेंट टिप्स है जिन लोगों का प्रेगनेंसी के लिए आप प्लान कर रहे हैं। इसलिए मैं देख रहा हूँ बहुत लोगों का ये फर्टिलिटी कम हो रहा है प्लास्टिक ज़्यादा यूज करने के कारण। देन 9 नंबर इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिन लोगों को पर्टिकुलरली फॉर जो मैन, जो हस्बैंड है उनको लिए, जो लोग मैंने देखता हूँ यंग जो है, आप लोग बहुत मैक्सिमम यू आर ज्वाइनिंग डिफरेंट जिम ज्वाइन जो कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, आप बहुत सारे एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन यू आर यूजिंग स्टेरॉइड। बहुत लोग स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं। जैसे आपका मैंने देखा है, कल एक मेरे पास एक पेशेंट आए थे, वो जिम ज्वाइन कर रहे थे मसल बिल्डिंग करने के लिए, लेकिन ही वाज यूजिंग द स्टेरॉइड। तो स्टेरॉइड यूज करने से क्या दिक्कत हो रहा है? स्टेरॉइड यूज होने से सबसे ये दिक्कत हो रहा है कि उनका जो स्पर्म काउंट है 0 हो जा रहा है, ठीक है ना। जो भी आपका स्टेरॉइड यूज करेगा उसका स्पर्म काउंट 0 हो जाएगा। तो अभी कभी भी आपका जिस लोग जिम में ज्वाइन कर रहे हैं तो ठीक है, आपको हेल्दी डाइट खाइए, प्रोटीन रिच फूड खाइए, लेकिन स्टेरॉइड यूज मत कीजिए।
तो दैट इज एडवाइस फॉर एवरीवन, दैट शुड सब उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। एंड लास्ट और 10 नंबर जो इम्पोर्टेंट मैं आप सभी को समझाना चाहता हूँ, डू ए फर्टिलिटी चेकअप। फर्टिलिटी चेकअप का जिन लोग का जैसे 1 महीने आप जिन लोग को कंसीव होने के बाद आप 1 साल भी ट्राई किए कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो आप आके फर्टिलिटी चेकअप करवाना चाहिए। फर्टिलिटी चेकअप में नॉर्मली में हम क्या करते हैं, हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस करते हैं, फिर वाइफ का मैं देखता हूँ, उनका अल्ट्रासाउंड करता हूँ, कुछ हार्मोन टेस्ट करता हूँ, कुछ लोग का मैं कभी देखता हूँ कि उनका अगर मेजर कुछ प्रॉब्लम है तो उसका भी जांच करते हैं हम। उसके बाद आपका कोई ट्यूब में ब्लॉकेज है क्या, ट्यूब का भी जांच करते हैं। ये सब आपका फर्टिलिटी जो चेकअप करते हैं, जिन लोग का 1 साल ट्राई करने के बाद सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, उनको हम डिटेल चेकअप हम करते हैं। तो जिन लोग भी आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, तो 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया आपका प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले, और कंसीव नहीं हो रहा है ट्राई करने के बाद, देन आपको फर्टिलिटी चेकअप सबको करवाना है। सो दिस इज अवेयरनेस फॉर एवरीवन, क्योंकि मैंने देखा बहुत लोग का ये सब कॉमन डाउट रह रहा है।